मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का इस ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस शिक्षण के दौरान व्याकरण का परिचय करते हैं कि व्याकरण जो है वो इसका प्रवर्तन, व्याकरण जो शास्त्र है इसका प्रवर्तन किस प्रकार से हुआ और किम नाम व्याकरणम, यानी व्याकरण क्या है। तो आज इसका हम जो है परिचय करते हैं, क्योंकि आज से जो है लगातार संस्कृत शिक्षण अर्थात चाहे वह रीट की परीक्षा हो, चाहे वह सेकेंड ग्रेड संस्कृत हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड संस्कृत हो, चाहे वह DSSS हो, KVS हो, मतलब जितने भी तमाम संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी का एक स्तरीय कंटेंट जो है, एक स्तरीय शिक्षण जो है आपको इस मंच पर आज से प्राप्त लगातार होता रहेगा। तो आज हम इस कक्षा में सबसे पहले व्याकरण का परिचय करते हैं कि व्याकरण कौन सा शास्त्र है, क्योंकि भाषा का स्वरूप जो है व्याकरण पर आश्रित होता है। तो व्याकरण का परिचय हम करते हैं। देखिए, ये पाणिनीय शिक्षा में जो है ये वेदांगों के संदर्भ में ये 2 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी वेद रूपी पुरुष के छंद जो है वो दोनों पैर स्वरूप हैं, अर्थात वेद रूपी पुरुष के दोनों पाद हैं वह छंद है। हस्तौ कल्पः अथ पठ्यते, और इसके बाद में जो दोनों हस्त यानी जो दोनों हाथ हैं उन्हें कल्प के रूप में पढ़ा जाता है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अर्थात ज्योतिष जो शास्त्र है वह वेद रूपी पुरुष का चक्षु कहा गया है, नेत्र स्वरूप कहा गया है। निरुक्तम स्तोत्रम उच्यते, और उस वेद रूपी पुरुष के जो स्तोत्र हैं वे निरुक्त कहे जाते हैं, अर्थात निरुक्त शास्त्र जो है वह वेद रूपी पुरुष का स्तोत्र कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात उस वेद रूपी पुरुष की जो घ्राण अर्थात जो नासिका है उसे शिक्षा को माना जाता है। जैसे पाणिनीय शिक्षा भी एक शिक्षा ग्रंथ है जिसमें उच्चारण आदि का जो है विशद विवेचन होता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और उसके बाद में कहा है उस वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वही व्याकरण है, क्योंकि दोस्तों जो वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण है, क्योंकि मुख से ही संपूर्ण शरीर का जो है पोषण होता है। इसलिए व्याकरण को पढ़े बिना इन सभी जो है अंगों का यानी शास्त्रों का जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मुख स्वरूप जो है व्याकरण को कहा गया है, इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। फिर कहा तस्मात् संगम अधीत्य एव, अर्थात इन छहों को अंग सहित जो है चारों जो वेद हैं अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को अंग सहित अधीत्य एव पढ़ करके ही व्यक्ति ब्रह्मलोके मह्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मलोक का वर्ण करता है। अब देखिए, व्याकरण को मुख स्वरूप कहा गया है, यानी जो है मुख शरीर के सभी अंगों में प्रधान अंग जो है वो क्या माना गया है, मुख माना गया है, और उसी मुख स्वरूप जो है व्याकरण शास्त्र को माना गया है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शास्त्र जो है एक दुर्भेद्य दुर्ग के समान है, जिसका पहला दरवाजा जो है वो व्याकरण है। यानी जो सभी शास्त्रों का जो एक प्रकार से दुर्भेद्य दुर्ग है, ये सभी शास्त्र जो है वो एक ऐसे दुर्ग के समान है जिसको भेदा नहीं जा सकता। उसका प्रथम द्वार जो है व्याकरण कहा जाता है। यदि हम प्रथम द्वार को खोल पाते हैं, यानी व्याकरण शास्त्र को समझ पाते हैं, तो ही हम उस दुर्ग को जो है वो जीत सकते हैं, यानी उस संपूर्ण शास्त्रों का जो है ज्ञान कर सकते हैं। देखिए, व्याकरण के संदर्भ में एक कारिका चलती है, यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। क्या कहा गया है कि मनुष्य जो है वो क्या है, शतायु माना गया है, यानी 100 वर्ष की आयु मनुष्य की भारतीय संस्कृति में मानी गई है। तो 100 वर्ष जो है सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि यद्यपि बहु न अधीसे, कि हे पुत्र, यद्यपि तुम बहुत से शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन तथापि फिर भी
व्याकरणम पठ, फिर भी तुम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करो, व्याकरण पढ़ो। यद्यपि बहुत से शास्त्रों का न अधिशे अध्ययन संभव नहीं है, यानी सभी शास्त्रों का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन व्याकरणम पठ, तथापि व्याकरणम पठ, फिर भी हे पुत्र तुम व्याकरण का पठन करो, व्याकरण पढ़ो, क्योंकि व्याकरण का पठन करने से, व्याकरण का अध्ययन करने से स्वजनः स्वजनो माभूत, व्याकरण का अध्ययन करने से स्वजन यानी अपने जो प्रियजन है वे स्वजन अर्थात कुत्ते, अर्थात यदि व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम स्वजन और स्वजन में भेद जान पाएंगे, अन्यथा तो हम प्रिय स्वजन इसका प्रयोग कर देंगे, तो इसका अर्थ होता है कुत्ता। माभूत न हो, सकलम शकृत, सकलम का अर्थ क्या होता है, शकलम शकलम, सकलम का अर्थ होता है संपूर्ण और शकलम का अर्थ होता है एक टुकड़ा यानी खंड। तो यदि व्याकरण का ज्ञान होगा तो हमें शकलम और शकलम का भेद ज्ञात होगा। इसी प्रकार से सकृत, शकृत, सकृत, छकृत, सकृत और शकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार और शकृत का अर्थ होता है विष्ठा यानी एक बार। तो इस प्रकार से व्याकरण का ज्ञान यदि होगा तो ही हम सभी शास्त्रों को पढ़ने में समर्थ हो पाएंगे और सभी शास्त्रों का ज्ञान हम सरलता से कर पाएंगे। तो संस्कृत की जो तैयारी कर रहे जो प्रतिभागी जन हैं, चाहे वे किसी भी परीक्षा की तैयारी हो, सभी में व्याकरण जो है वो क्या है, व्याकरण शास्त्र जो है वो प्रधान है। इसलिए हमें व्याकरण की तैयारी जो है एक प्रकार से प्रारंभ से पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण क्या कहा गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, और इस प्रकार से स्वजन का अर्थ होता है प्रियजन, स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। तो व्याकरण के भेद, व्याकरण के ज्ञान से ही इनका भेद जो है समझ में आता है। सकलम यानी संपूर्ण, शकलम यानी टुकड़ा यानी खंड, सकृत का अर्थ होता है एक बार और शकृत का अर्थ होता है विस्तार यानी एक बार। तो इस प्रकार से हम जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक कौन है, यानी व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक जो है वो कौन है, यानी व्याकरण शास्त्र का प्रवर्तन जो है वो किस प्रकार से हुआ। देखिए व्याकरणस्य आद्य प्रवक्ता है प्रजापति ब्रह्मा, यानी व्याकरण के आदि प्रवर्तक जो है वो प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। यानी व्याकरण के प्रथम प्रवर्तक यानी व्याकरण का प्रवर्तन, व्याकरण शास्त्र का प्रवर्तन जिसके द्वारा हुआ वो प्रवर्तक जो है, आद्य प्रवर्तक जो है वो प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। जैसे कहा जाता है एक जो है कारिका चलती है,
इस प्रकार यानी ये कारिका चलती है। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, यानी व्याकरण शास्त्र के आद्य प्रवर्तक जो है वो ब्रह्मा को माना जाता है। और इस कारिका से ज्ञात होता है कि प्रजापति ब्रह्मा ही व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक हैं। कहा गया है कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, यानी इस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को कहा। उसके बाद में बृहस्पति ही इंद्राय, बृहस्पति ने उस व्याकरण शास्त्र को इंद्र से कहा। इंद्र है भरद्वाजाय, इंद्र ने उस व्याकरण शास्त्र को भरद्वाज मुनि को कहा। भरद्वाज ऋषिभ्य, भरद्वाज मुनि ने उस व्याकरण शास्त्र को ऋषियों से कहा। ऋषय है ब्राह्मणेभ्य, और ऋषियों ने जो है ब्राह्मणों को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। और इस प्रकार से ब्राह्मणों से ये इस व्याकरण ज्ञान शास्त्र का जो प्रवर्तन है वो प्रसार को प्राप्त हुआ, और आज हम सभी तक इस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान जो है वो पहुंच पाया है। अब व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक तो ब्रह्मा है, उसके बाद में बृहस्पति है, इंद्र है, भरद्वाज है, ऋषि है, ब्राह्मण है, ये हैं। हम प्रधान रूप से जो है जिन व्याकरणों के संदर्भ में जानते हैं उसके संदर्भ में कारिका चलती है, जिसमें देखिए यानी ये कारिका प्राप्त होती है, जिससे हमें 8 वैयाकरणों का जो है वो नामशः या ग्रंथशः निर्देश प्राप्त जो है वो होता है। कुछ और कारिकाएं हैं जिनमें 9 वैयाकरणों का जो है वो नाम निर्देश मिलता है। तो इस कारिका में जिस प्रकार से 8 शाब्दिक कहे गए, कैसे इंद्र, चंद्र, काशकृत्स्न, अपिशली, शाकटायनः, पाणिनि, अमर, जयेंद्र, जयंती, अष्टौ च शाब्दिका। इस प्रकार से ये 8 शाब्दिक जो है व्याकरणों को कहा जाता है। शब्दम करोति इति शब्दकार है ना। तो जो व्याकरण है अर्थात इस प्रकार से 8 शाब्दिकों के नाम जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इंद्र, चंद्र, काशकृत्स्न, अपिशली या फिर इसको आपिशली भी प्राप्त कहा जाता है। इनका नाम अपिशली और आपिशली। शाकटायन, पाणिनि, अमर और जयेंद्र। इस प्रकार से इन 8 व्याकरणों के नाम जो है हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इनमें ध्यान देने वाली ये है कि पाणिनि से पूर्व जो है इनमें से कई व्याकरण थे। इनमें 90 जो है व्याकरण के रूप में सारस्वत का नाम भी प्राप्त होता है, ठीक है, अन्य कारिकाओं में ऐसा भी मिलता है। लेकिन इन सभी व्याकरणों में जो अधिक प्रशंसनीय, अधिक स्वीकार करने योग्य, जो प्रसिद्ध जो व्याकरण शास्त्र हैं या व्याकरण ग्रंथ हैं वह, या जो व्याकरण इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे या विद्वानों ने जिनका अधिक सम्मान किया, वो है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि यानी महर्षि पाणिनि को जो है अधिक समादृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण दिया अर्थात जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा वह अधिक प्रामाणिक जो है, अधिक वैज्ञानिक जो है
और एक प्रकार से सटीक ग्रंथ होने के कारण पाणिनि को जो है इन सभी वैयाकरणों में सर्वाधिक सम्मान जो है प्राप्त होता है। तो हम जो है इस प्रकार से कि व्याकरण की जो परंपरा है किस प्रकार से आगे बढ़ी और किस वैयाकरण को जो है सर्वाधिक सम्मान जो है संस्कृत जगत में प्राप्त हुआ, तो वो महर्षि पाणिनि है। अब देखिए पाणिनि मुनि जो है जिनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, महर्षि पाणिनि जो है सलातुर नामक ग्राम के निवासी थे और इनके गुरु जो है उपवर्ष या वर्ष थे, जिन्होंने मतलब उपवर्ष से या वर्ष से महर्षि पाणिनि ने शिक्षा जो है प्राप्त की। कहा जाता है कि प्रारंभ में ये जो है ज्यादा तीव्र बुद्धि के नहीं थे, लेकिन बाद में भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर की कृपा से ही इनको जो है व्याकरण शास्त्र का एक प्रकार से विशद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब हम पाणिनि के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि महर्षि पाणिनि का क्या स्थिति काल रहा है और क्या इनका ग्रंथ है। देखिए महर्षि पाणिनि, विस्तार भय से हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। महर्षि पाणिनि का जो स्थिति काल है वह 500 ईसा पूर्व माना जाता है, ये स्थिति काल है। और इनका जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में जो सूत्र संख्या है, यानी इसमें देखिए कि अष्टाध्यायी में पता है कि 8 अध्याय हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 8 अध्याय हैं। अध्याय जो है वो पादों में विभक्त है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक अध्याय में 4 पाद है ना, तो 8 अध्याय हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसके साथ ही जो 8 अध्यायों में कुल मिलाकर के कितने पाद हो गए, 32 पाद। और पाद को जो है वो चरण भी कहा जाता है, ठीक है, पाद को चरण जो है वो भी कहा जाता है। यानी महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा उसमें कुल 8 अध्याय हैं। हर अध्याय जो है वो क्या है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो इस प्रकार से 32 पाद या 32 चरण जो है वो इसमें है। अब देखिए सूत्र संख्या, तो सूत्र संख्या के संदर्भ में ये कहता है 3965 सूत्र जो है वो इसमें प्राप्त होते हैं। और इनमें यदि हम 14 माहेश्वर सूत्र मिला दें, इनको हम यदि 14 माहेश्वर सूत्र मिलाते हैं तो इस प्रकार सूत्र संख्या जो है कितनी हो जाती है, ये सूत्र जो है वो सूत्र संख्या महाभाष्य के मत में है, महाभाष्य सम्मत, यानी महाभाष्य के अनुसार महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 3965 सूत्र हैं और 14 माहेश्वर सूत्र। इस प्रकार से इनको मिलाने पर 3969 जो है वो 79 जो है सूत्र जो है होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं उसके बाद। तो इस प्रकार सामान्य परिचय ये हुआ कि महर्षि पाणिनि का स्थिति काल जो है वो 500 ईसा पूर्व है। इनका ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 3965 सूत्र हैं। और इस प्रकार से 14 सूत्रों को मिलाने पर ये सूत्र संख्या जो है वो प्राप्त होती है। और ये महाभाष्य के मत में, महाभाष्य के अनुसार जो है ये सूत्र संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद में दूसरे जो है ऋषि हुए हैं, तो वो है महर्षि कात्यायन हुए हैं। जिनका दूसरा नाम वररुचि भी है, वररुचि है। और महर्षि कात्यायन जिनको वररुचि भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है महर्षि पाणिनि के 1250 सूत्रों के ऊपर, यानी
सूत्रों पर, किनके सूत्रों पर? पाणिनि के। पाणिनि के 1250 1250 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिक लिखे। 4000 वार्तिक, यानी महर्षि कात्यायन ने जो है जो वार्तिक लिखे वो पाणिनि के सूत्रों पर ही लिखे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1250 लगभग 1250 सूत्रों पर जो है महर्षि कात्यायन ने लगभग 4000 वार्तिक जो है वो क्या है लिखी है। यानी वार्तिक की संख्या कितनी है? 4000 वार्तिक सूत्र जिन्हें हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार महर्षि कात्यायन का जो स्थिति काल है वो जो है 400 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी महर्षि कात्यायन का जो स्थिति काल है वो 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है वो अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही इन्होंने अपने वार्तिक पढ़े हैं। और इन वार्तिकों की संख्या लगभग 4000 है, जो महर्षि पाणिनि के 1250 सूत्रों पर पढ़े गए हैं, लिखे गए हैं। इसके बाद में महर्षि पतंजलि हुए हैं। महर्षि पतंजलि का जो स्थिति काल है वो मित्रों 200 ईसा पूर्व माना जाता है, 200 ईसा पूर्व। और महर्षि पतंजलि ने जो है ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य, जो कि पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी और महर्षि कात्यायन के जो वार्तिक हैं इन सभी का एक प्रकार से व्याख्यान है, भाष्य है, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। और इसमें जो संख्या है वो 85 ये आहनिकों में बटा हुआ है। आहनि का अर्थ है कि जिसका अध्ययन है, आहनिक यानी एक जो अहन का मतलब है दिन, तो एक अहन में जिसका अध्ययन हो सकता है वो एक आहनिक, और 85 आहनिकों में जिसे पढ़ा जा सकता है वह 85 आहनिकों में ये विभक्त है। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि का सामान्य परिचय जो है हमने इस आज के कक्षा में जो है वो किया। और इसके बाद में जो इस व्याकरण का किस प्रकार से उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, इन सभी की चर्चा, विस्तृत चर्चा जो हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।